कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पंगल श्री सदासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जो कुछ भी सारी दुनिया है वो एक प्रकृति है। प्रकृति को कभी अबाउट नहीं करना, प्रकृति कभी उपेक्षा नहीं करना, अवहेलना नहीं करना, अनदेखा नहीं करना, क्योंकि प्रकृति में ही तो तुम भी तो हो। अपन भी तो एक प्रकृति का अंश है, अंग है। हमें प्रकृति की हर देन को अनुभव लाना है, हर देन के साक्षी बनना है, हर देन को अपने जिस ढंग से वो रखेगी हमें उस ढंग से रहना है। हमारा कोई ढंग नहीं होना चाहिए। यदि तुम अपना ढंग करते हो तो उस उद्दंड बालक के समान है जो घर का माता पिता जैसा रखना चाहें वैसा न रह करके अपनी मन मर्जी से रहता है, उसे उद्दंड बालक कहते हैं। जिस गोद में तुम्हारा जन्म हुआ है वह गोद तुम्हें जैसा राखे वैसा रहो, जैसा खिलाए वैसा खाओ, जैसा दिखाए वैसा देखो, जो सुनाए वो सुनो। यही एक नीति है। आप ये नहीं कह सकते हो कि महाराज वो गलत कहे, गलत सुनाए, 1% संभावना है। माँ कभी विद्रूप हो सकती है, विक्षिप्त हो सकती है, लेकिन फिर भी नीति नहीं बदली जा सकती। कई माताओं ने माँ को बेटे को जहर भी दे दिया, कई पिताओं ने बेटों को मार भी दिया, संभव है, मैं इसको कभी नहीं नकारूंगा। लेकिन फिर भी नीति 99% पर, बहुमत पर आधारित नीति होती है। नीति कभी 100% सत्य हो ऐसा कोई नियम नहीं है। सत्य धर्म और भाषा समिति में पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने अभी मध्याह्न में निकला था स्वाध्याय में, दोनों में अंतर किया। भाषा समितियां से नीतियां बनती हैं जो दुर्जन और सज्जन दोनों के काम आती है। सत्य धर्म से मात्र ना नीति बनती है, सत्य धर्म अपने आप में सत्य रहता है जो साधु संतों के सज्जनों के काम आता है। सत्य धर्म सबके लिए नहीं है, वो तो साधु संतों के लिए है। और नीति जो है वो भाषा समिति में नीतियों का प्रयोग किया जाता है। हम लोग दोपहर में स्वाध्याय करते हैं, वहां सत्य धर्म होता है, और हम लोग जब प्रवचन में बैठते हैं, प्रवचन देते हैं, तो भाषा समिति होती है। सत्य धर्म का स्वाध्याय होता है, हमें मालूम है कि हमारे कितने श्रोता हैं, हमारी जानकारी में है। यदि उसमें कोई गलत स्वाध्याय करने वाला बैठा है तो हम उसको उठा देंगे, ग्रंथ बंद कर देंगे। उज्जवर नेमीचंद महाराज के सामने जब सटखंडा गांव का स्वाध्याय कर रहे थे, उस समय चामुंड राय आ गया, वो अपात्र था, वो सत्य का ज्ञान कर रहे थे, और सत्य का ज्ञान पात्र को ही दिया जाता है, अपात्र को नहीं। कुपात्र को तो सवाल ही नहीं। चामुंड राय अपात्र थे उस ग्रंथ के, चामुंड राय को तो हटा नहीं सके कि तुम यहां मत देखो। साधु ने ग्रंथ बंद कर दिया। जब सत्य का उजागर किया जाएगा
तो जानकर पहचान करके किया जाएगा। सत्य जब सुनाया जाएगा तो सामने वाले को परखा जाएगा कि ये सत्य पचा सकेगा कि नहीं, ये सत्य के प्रति इसकी श्रद्धा है, आस्था है कि नहीं। क्योंकि सत्य बहुत कभी गरिष्ठ होता है, सत्य सबको पचता नहीं है। सत्य धर्म में कितना गरिष्ठ होता है कि जिनकी जठराग्नि बहुत गहन होती है वे ही सत्य को पचा सकते हैं। क्योंकि सत्य स्वयं के ऊपर प्रहार करता है, सत्य अपनों के ऊपर प्रहार करता है। एक सत्य कैसा होता है, एक छोटा सा उदाहरण दिए देता हूं। एक बार आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू था, एसपी बनाना था। इंटरव्यू लिया जा रहा था, सबसे पूछा जा रहा था और एक प्रश्न आया, यदि तुम्हारे पिताजी अपराध की कोटि में पकड़े जाएं और फर्स्ट टाइम वो तुम्हारे सामने हैं तो तुम प्रैक्टिकल करके बताओ क्या करोगे। साहब मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा, उनको भी कोर्ट में घसीट दूंगा, उनको भी ये कर लूंगा। सब फेल होते थे। अंत में एक विद्यार्थी था, उसने उसे एक प्रश्न किया, तुम्हारे यदि पिताजी आ जाएं तो तुम क्या करोगे, फर्स्ट एंड फर्स्ट क्या करोगे, प्रैक्टिकल करके बताओ। उसने जो इंटरव्यू लेने वाला ऑफिसर थे एक जोर से झापड़ मारा इंटरव्यू वाले को। इंटरव्यू लेने वाला बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू लेने वाला कितना बड़ा होगा, इतने जोर से मारा कि वो जमीन पे गिर गया, फट से गिरा। बोले साहब प्रैक्टिकल करना था। सब लोग आ गए, पुलिस वाले, तूने क्या किया? साहब प्रश्न थ्योरी का नहीं था, प्रश्न थ्योरी का नहीं था, बचनों से नहीं पूछा जा रहा था। क्या करोगे? बोले मैं ये करूंगा, जो मुझे जिंदगी देने वाला ऑफिसर है ये भी सामने आ जाएगा तो इसको जब मैंने नहीं छोड़ा तो पिताजी का उसका तुरंत सिलेक्शन हो गया। वो बेचारा कुर्सी से उठा के, उसको तो बहुत लगे थे, झाड़ फूट कर बैठा, बोले मेरे बाप तेरा सिलेक्शन हो गया, मैं यही चाह रहा था। सत्य ये है, सत्य ये है। सत्य इतना कड़वा होता है, इंटरव्यू लेने वाले पर भी थप्पड़ पड़ सकता है। इसलिए सत्य के लिए कहा, जब अपने व्यक्ति देख लो कौन बैठे हैं, इनके सामने सत्य बोला जाएगा, ये पचा लेंगे, इनकी श्रद्धा डगमगाएगी नहीं, इनकी आस्थाएं डगमगाएंगी नहीं, इस सत्य को जानने वाले। पूज्य वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला की पहली पुस्तक में कहा कि तत्व का जो ज्ञान है सम्यक दृष्टि को देता है, पहचान के देता है कि ये सम्यक दृष्टि है। और वहां पर देखेगा वो कि इसमें किसी प्रकार की कोई स्थिति तो नहीं है, कोई विपरीत। यदि स्वाध्याय के समय कोई विपरीत व्यक्ति आके बैठ जाए ना, तो या तो हम स्वाध्याय बंद कर देंगे या उसको हटा देंगे। हाँ, उसको हटा दिया, स्वाध्याय ही खत्म कर दिया, हमने बदल दिया, विषय बदल दिया, किताब बंद कर दी, कुछ अच्छा दूसरी करने लगे, क्योंकि अपात्र आके बैठ गया है। लेकिन प्रवचनों में तो हम किसी को रोक नहीं सकते, तो लाइव पे प्रवचन तो कौन सुन रहा है? हमारा दुश्मन भी सुन रहा है, हमारा वो लोग भी सुन रहे हैं जिनको ये मालूम है कि कहाँ महाराज चूक रहे हैं, बुराइयां देखने के लिए ही सुन रहे हैं, अच्छाई के लिए सुन रहे, वो भी सुन रहा है, हम रोक नहीं सकते। चैनल है, जो सुनना चाहे वो सुनेगा। अब यहां पर सत्य नहीं कहा जाएगा, यहां नीति कही जाएगी। यहां नीति क्या बोलती है, यहां भाषा समिति क्या बोलती है? साधुसु असाधुसु, सज्जनेसु दुर्जनेसु। सज्जन भी है, दुर्जन भी है। दुर्जन भी तुम्हें न पकड़ पाए, दुर्जन भी तुम्हारी बात को खोजते खोजते थक जाए, उसको कमी महसूस ना हो, इस ढंग की भाषा बोली जाती है। दुर्जन को भी मौका नहीं मिल पाया, वो भी जब मौका ढूंढे तो उसको भी पसीना आ जाए कि मैं कहां ढूंढूं, यहां से कहां गलती ढूंढूं। सब कुछ तो आगम के अनुसार है,
सब कुछ शास्त्रों से तो मेल कर रहा है, किस बल पर मैं विरोध करूं? विरोध करूंगा तो मेरी हंसी उड़ेगी, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो सब शास्त्रों में लिखा है, नीति है। नीति ऐसी कहती, तो नीति ये कहती है कि तुम बलि मंदिर में आने वाला व्यक्ति, दो विद्यार्थी हैं, दो दोस्त हैं, एक मंदिर जा रहा है और एक पिक्चर जा रहा है। जो पिक्चर गया वो पिक्चर देखते हुए कहता है देखो मैं कितना पापी हूं, कितना बेकार हूं, कहाँ ये राग रंग की बातें देख रहा हूं। मेरा दोस्त मंदिर में गया है, पूजा कर रहा होगा, महाराज के प्रवचन सुन रहा होगा, ओहो क्या धर्म हो, मैं कहाँ बुद्धि मेरी मारी गई। वो कौन सोच रहा है? पिक्चर हॉल में बैठा हुआ। इधर मंदिर में बैठा हुआ क्या सोच रहा है, मैं कहाँ बुद्धू 18वीं शताब्दी में बढ़िया पिक्चर देख रहा होगा मेरा दोस्त, इंटरवल हुआ तो ये खा रहा होगा, वो खा रहा, वो पहुंच गया। ये मंदिर में रहकर मन टाकीज में है, उसका टाकीज में रहकर मन मंदिर में है। दोनों में सही धर्मात्मा कौन है? टाकीज वाला। ये सत्य है, ये सत्य है। लेकिन जब भी हम बोलेंगे तो टाकीज जाने की बोलेंगे कि मंदिर आने की? मंदिर आने, ये नीति है। कभी ये नहीं बोला जाएगा नहीं टाकीज अच्छी है, टाकीज में जाओ। सिनेमा घर में जाने का कभी प्रवचन नहीं दिया जाएगा, चाहे लाख बार तुम्हारे परिणाम बिगड़े बने, लेकिन उपदेश तो मंदिर का ही दिया जाएगा। हाँ, मंदिर में आने वाला विवाह धर्मात्मा हो सकता है, टाकीज में जाने वाला धर्मात्मा हो सकता है। सत्य से जब पूछोगे तो क्या टाकीज में जाने वाला श्रेष्ठ है, लेकिन जब नीति से पूछोगे बोले नहीं, कैसा भी परिणाम हो आना तो मंदिर ही चाहिए। ऐसा ही आप मान लेना महानुभाव, माँ भली कैसे भी हो, पिता कैसा भी हो, लेकिन नीति यही बनाई जाएगी जिस ढंग से वो रखे उस ढंग से रखो। प्रकृति हमें जिस ढंग से रखती है, प्रकृति मां है। प्रकृति कभी विद्रूप भी होती है, कभी विनाश भी करती है, फिर भी नीति यही कहती है प्रकृति के अनुसार चलो, प्रकृति को समझो, उसका कोई अपमान मत करो, क्योंकि प्रकृति जो कुछ भी देती है तुम्हारे खुद के कर्मों से देती है। मैंने एक बार बहुत पहले एक कविता लिखी थी, उसमें यही कहा था, प्रकृति है क्या? प्रकृति एक नटनी के समान है, एक नृत्यांगना के समान है, जो पाप और पुण्य के तबले पर नाचती है। नटनी जो नाचती है, नृत्यांगना किस पर नाचती है? संगीत पर, तबले पर। जैसा थाप दोगे वैसा नाचेगी। ऐसे ये संपूर्ण जो सृष्टि है, प्रकृति है, ये सब पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है। और पुण्य पाप का तबला किसके पास है? जीव के पास। विशेष तबला मनुष्य के पास। सबसे बड़ा तबला पुण्य और पाप का मनुष्य के पास है। जितना भी ये ढाई दीप है, ये सब मनुष्य के तबले पर नाचता है, त्रियंशों के तबले पर नहीं, विकलेंद्रियों के तबले पर नहीं। उनको तबला नहीं दिया गया, उनको ज्यादा, उनको नाच देखने का शौक ही नहीं है। नाच देखने का शौक तो मनुष्य को है। मनुष्य के पुण्य पाप का तबला, जो तबला बचाता है वो प्रकृति नाचती है। चारों तरफ यदि पाप का तबला बजेगा, प्रकृति पापमय होगी। हजारों साल हमने सुख से जीना सीखा है, कितने साल हो गए, 100, 200 साल, 500 साल प्रकृति ने सब कुछ दिया ही है। सुख दिया, जीवन दिया, जिंदगी दी, सब कुछ तो दिया, हमने उसकी कद्र नहीं की। हमने उसकी कद्र नहीं की, उसने सब कुछ दिया हमें। और आज विद्रूप हुई है, सारा विश्व हिल रहा है। हजारों सैकड़ों सालों से हमें सुख देती आई, तुम्हें स्वच्छंदता देती आई,
अब प्रकृति ने मात्र एक बार विद्रूप रूप धारण किया है, साल भर ही नहीं हुआ अभी। अपन लोग महामारी से के बिना ये दुनिया कितने सालों से जी रही है, कोई खबर ही नहीं है। 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, खबर नहीं। इतने अच्छे से जी रहे हैं, एक साल में हिला दिया प्रकृति ने। एक साल में प्रकृति इतनी हिल गई, त्राही मच गई। प्रकृति कहती है मैंने नहीं हिलाया है, तुम लोगों के पाप के घड़े भर गए। कितना माफ करूं मैं? सैकड़ों साल से जब जब मैंने तुम्हें जिस तरीके से रखना चाहा, तुम सब उल्टे चले, सब कुछ उल्टा किया, सब कुछ उल्टा किया। और मैंने जो कुछ भी किया सब आपके कहने पर किया, लेकिन आप उसको भी नकार गए। दूसरी प्रकृति आती है, एक तो ये प्रकृति है नेचुरल, दूसरी प्रकृति आती है जिसकी हम रचना करते हैं, हम बनाते हैं, हमारे द्वारा निर्मित की जाती है, और वही हमारे लिए घातक बन जाती है। उसको जैन दर्शन ने खोजा। संसार के सारे ब्रह्मांड की जो कृतियां हैं, ये सब सृष्टि है, ये सब भगवान की दी हुई है, ऐसे सारी दुनिया मानती है। जो कुछ भी दुनिया में है जो भगवान ने किया है, भगवान की रचना है। जा विधि रहिए ता विधि राखे राम, यानी सृष्टि जैसी राखती है। महा जैन दर्शन की एक अलौकिक खोज दुनिया के किसी दर्शन ने नहीं खोजा है कि एक सृष्टि वह भी है जो जीव के काम आती है, जो मनुष्य स्वयं रचता है, लेकिन रचने के बाद फिर उसका वश नहीं चलता। जैसे भगवान किसी चीज को रच देते हैं, फिर वो चीज को वापस नहीं कर सकते। ऐसा एक उदाहरण आता है। सृष्टि रचना कर्ता मानने वाले लोग कहते हैं भगवान से भी कई बार भूल हो जाती है। रचने के बाद उनको महसूस होता है कि मैंने गलत कर दिया, लेकिन वो गलत को वापस नहीं कर सकते। हाँ, अच्छी चीज दूसरी निर्माण कर देंगे। एक जोक आता है इसी संबंध में, क्योंकि वापस नहीं कर सकता। प्रकृति का एक नियम है, भगवान का एक नियम है, जो रच दिया वो रच दिया, गलत है तो गलत ही। सबसे पहले प्रकृति ने, उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति बनाया, ऐसा जीव बनाया जिसे ऊंट कहते हैं। ऊंट बना दिया। ऊंट बना के सोचा, ऑडिटर को देखा तो ऑडिटर कहते साहब ये आपने क्या कर लिया, ये ऊंट की कुंवर तो आपने बहुत बड़ी बना दी और इसका मुख इतना ऊंचा कर दिया, बैठने वाले भी किसी काम का ही नहीं है ऊंट। अब बनाने वाला करता कहता है गलती तो हो गई, लेकिन अब बिका माल वापस नहीं होता, वो तो बन गया तो बन गया, ठीक है ये तो बन गया तो बन गया, अब आगे ऐसी गलती नहीं होगी। तो उन्होंने हाथी बना दिया। हाथी बनाने के बाद बोले देख लो अब तो ठीक है पीठ पीठ। बोले साहब सब कुछ ठीक है, इसकी नाक तो इतनी बड़ी कर दी कि वो जमीन में टच होती है। बोले हाँ ये ठीक है, अब हाथी तो बन गया तो बन गया, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है अब मैं सोच समझ के बनाता हूं। तो उन्होंने बंदर बना दिया। बंदर की सबसे छोटी सी नाक होती है, लेकिन अब पीठ भी सही, सब तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं। बोले साहब आपने सब कुछ सही किया, लेकिन चंचल इतना बना दिया कि डालों पे कूदता रहता है, ये बैठते ही नहीं एक दिन। बोले हाँ इस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, तो बंदर बन गया। अभी 3 गलती से बन गए, लेकिन गलती बन गए तो बन गए। उन्होंने 6 महीने तक कुछ नहीं बनाया, बड़े सोच करके मनुष्य बनाया। बोले ऑडिटर साहब अब गलती निकाल के दिखाओ। पीठ भी ठीक, नाक भी ठीक, पैर भी ठीक, चंचलता भी नहीं, कितना शांत गंभीर बैठा है, देखो कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बोले साहब यदि आपने निर्णय दे दिया कि इसमें कोई गलती नहीं तो मैं क्या जांचूं, तो क्या इसमें भी गलती है? बोले सरकार नाराज नहीं हो तो बताएं। बोले साहब सब कुछ ठीक बनाया, लेकिन मनुष्य को ऐसा बनाया तुमने
इसके अंदर क्या है और बाहर क्या है ये कोई नहीं जान पाता। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम जेवो न जानाति कुतो मनुष्य। इस मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। ऐसी खिड़की बनाते कि ब्रह्मा जी थक गए, बोले ये तो हो ही नहीं सकता, मनुष्य अच्छा क्या बनाए। यानी यहां ये अर्थ निकलता है, सृष्टि जो निर्माण कर देती है उसमें सुधार हो सकता है, वापस नहीं, नया बन सकता है। वो तो जो बन गया वो बन गया। ऊंट को हमें भोगना पड़ेगा, हाथी हमें भोगना पड़ेगा, बंदर हमें भोगना पड़ेगा, मनुष्य हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि का नियम है, भगवान ने किया है। भगवान अपनी कर्ता की हुई चीज वापस नहीं लेता, भूल को स्वीकार नहीं करता। इसलिए समर्थ को नहीं दोष गोसाई ने लिख दिया, समर्थमान को कोई दोष नहीं देता, तुम दोष निकालने की चेष्टा मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। भगवान सबसे बड़ा समर्थमान है, उसकी निर्मित वस्तु पर कभी दोष नहीं निकाला जाता, स्वीकार किया जाता है। उनकी निर्मित वस्तु वापस नहीं की जाती है, स्वीकार करना पड़ेगी। ऊंट गलत था, सही नहीं बना था, फिर भी वापस नहीं किया, ऊंट आज भी जिंदा है। ये तो वो भगवान करने वाला है, उसकी तरफ से है। इसलिए ईश्वर कर्तृत्ववादियों से मेरा कहना है, प्रकृति यदि भगवान की कृति है, ऐसी तुम्हारी कल्पना है, ऐसा तुम्हारा विचार है, तो आप प्रकृति के सिद्धांत का पालन कीजिए। भगवान प्रकृति के सिद्धांत का पालन करना है ना, भगवान की आज्ञा का पालन करना है। और प्रकृति ने तुम्हें जिस रूप में जन्म दिया है, जिस गोदी में जन्म दिया है, उस गोदी को ध्यान रखिए, उसके अनुसार अपनी जिंदगी चलाइए, अपने कुल के अनुसार जिंदगी चलाइए, अपने जाति के अनुसार जिंदगी चलाइए। जब सोने का कहा तभी सोइए, जब जागने का कहा तब जागिए। प्रकृति ने दिन जागने को दिया है, दिन में जागिए। प्रकृति ने रात सोने को दी है, आप सोइए। तुम प्रकृति का उल्लंघन कर रहा है, रात में जाग रहे, दिन में सो रहे हो। प्रकृति कहेगी इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसको ऐसे जानवर बनाओ जो दिन में सोवे रात में जागे। जो दिन में सोते रात में जागते हैं उनके लिए उल्लू बनाया जाता है। उल्लू वही है, ये जो उल्लू है ना, ये पहले मनुष्य ही थे, चमगादड़ वगैरह है, रात निशाचर, ये सब दिन में ही थे। सब बड़े बड़े मनुष्य थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, रात में तो जागे और दिन में सोए। रात में तो खाया नहीं, दिन में तो खाया नहीं, रात में खाया। तो प्रकृति ने कहा जब इसकी आदत ही है कि रात दिन में सोना रात में खाना, तो इसको ऐसा करो, ऐसा जानवर बनाओ जो रात भर जागे दिन में सोवे। वो कौन है? उल्लू, चमगादड़, जंगली जानवर, ये सब वही है। जो रात्रि में खाते हैं वे निश्चित रहे जंगली जानवर उल्लू बनेंगे, मार्जर बनेंगे। ये सब रात्रि नक्तर जो जीव होते हैं वो सब बने। शास्त्रों में लिखा है, पूज्यवर रवि शरण महाराज पद्म पुराण, मैंने एक बार स्टेज पे बांच के सुना दिया था, आवा के अंदर चतुर्मास के समय। लोगों ने कहा कहाँ लिखा है कि रात्रि भोजन करने वाला शुकर बनता है, कुत्ता बनता है, मार्जर बनता है, उल्लू बनता है, कहाँ लिखा? तो मैंने बांच के सुना दिया। मैंने कहा भैया ये सांप है, लठिया है, अपनी तो 14 से। हाँ, अपन तो ये जो लिखा है वो लिखा है, अपन कुछ जानते नहीं है, लेकिन जो भगवान जानते वो सब मैं जानता हूं। जो भगवान ने कहा वो सब मुझे मालूम है। इसलिए वहां पर आप दिन में सोते हैं तो कर्म कहता है कि ठीक है, प्रकृति कहती है भगवान के इसको उल्लू बना दो, दिन भर आराम से सोएगा, रात में जागेगा। इसलिए प्रकृति ने जो नियम दिए हैं, जो सिस्टम दिए हैं, उन सिस्टम का फॉलो करना चाहिए। दूसरी स्थिति हमारे आ रही जो जैन दर्शन ने खोजी है कि एक सृष्टि वो भी है जो व्यक्ति स्वयं निर्माण करता है, विधि विधाता।
विधि एक सृष्टि है, जो वो दिख रही है विधि है, और विधाता एक भगवान है, एक ईश्वर है। जैन दर्शन ने इसका दूसरा नाम रखा विधि विधाता। विधि कौन है? कर्म। विधाता कौन है? ब्रह्मा स्वयं। स्वयं ब्रह्मा है। हम ब्रह्मोस्मि, मैं खुद स्वयं ब्रह्मा हूं। और एक सृष्टि वो है जिसको तुम खुद रचोगे, इसे कर्म बोलते हैं। कर्म बोलते हैं। रचना मैंने ही है। जो कुछ भी कर्म हमारे उदय में आ रहे हैं सब मैंने रचे हैं, मैंने रचना की है। यदि बुरे कर्म, अब इसमें दो रूप कहते हैं, नीति कहती है तुमसे कुछ बुरा भी हुआ है कि नहीं? कभी हुआ है। क्या प्रमाण है? क्योंकि मेरे बुरे कर्मों का उदय है। जब जब तुम्हारी जिंदगी में बुरे कर्म का उदय आए तब तब समझना मैंने कुछ बुरा जरूर किया है। यदि बुरा नहीं किया होता तो ये बुरा होता ही नहीं। कभी भी समझना बंधु, तुम्हें ब्रह्मा बना रहा हूं, तुम्हें विधाता बना रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी की जो सृष्टि का है उसका रचनाकार तुम खुद हो। जब सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा से चूक हो सकती है तो तुम अपनी जिंदगी बनाने वाले, सृष्टि बनाने वाले तुमसे भी भूल हो सकती है। जब उससे भूल हो गई, ऊंट बनाने के बाद एक्सेप्ट किया गलती हो गई, लेकिन अब क्या कर दे। हाथी बनाने के बाद स्वीकार किया गलती हो गई, हो गई। जब उससे बड़ी गलती हो सकती है तो तुम भी एक ब्रह्मा हो, तुम भी एक विधाता हो। अपनी सृष्टि रचते समय तुमसे भी गलती हुई, और जब ब्रह्मा बनकर के, विधाता बनकर के कोई भी रचना करोगे वो वापस नहीं होती है। जैसे मैंने कहा ना, ऊंट अब वापस नहीं होगा, वो तो बन गया तो बन गया। इसी प्रकार जब जीव अपनी सृष्टि की रचना करता है कर्मों की, तब उससे गलती हो जाती, भूल हो जाती है, वो कर्म बन जाता है। वो कर्म वापस नहीं होता। बन गया तो बन गया, बन गया तो बन गया, अब कुछ नहीं हो सकता। जब भी कोई पैसा किसी के हाथ में बढ़ता है तो उसका बच्चा नहीं पलता। आप गरीबों को देखना, आप लोगों को खुद शिकायत करते हैं। गरीब पर कोई सेठ जाके दया करके आता है, इसलिए चलो ये बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों को कपड़े सिलाएगा, चलो ये मकान बना लेगा, अच्छे से रोटी खाएगा। आप मूर्खों के लिए, गरीबों के लिए जितनी सहायता दोगे उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी या वो पापी ज्यादा बनेगा। जितने मजदूरों को, गरीबों को जितनी सरकार सहायता कर रही है नरेगा मरेगा के द्वारा, उतने में उसमें पापाचार बढ़ रहे हैं, शराबखोरी बढ़ रही है, नशाखोरी बढ़ रही है। कोई गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। उनको जितना काम मिलेगा उतने वो नशा करेंगे, बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, परिवार को खुशहाल नहीं करें। अज्ञानी की सबसे बड़ी विशेषता है, जितनी सुख सुविधाएं उसे दोगे पाप बढ़ेगा, पापाचार बढ़ेगा। मूर्ख के पास, जुआड़ी के पास, पापी के पास धन बढ़ेगा, जुआ का समय बढ़ा देगा, नशे की बोतल बढ़ा देगा, दांव बढ़ा देगा, नाच गान बढ़ा देगा। ये निश्चय है। ये खोज जैन दर्शन ने की। कुपात्र की सहायता मत करना, कुपात्र की सहायता मत करना, शराबी पे दया नहीं करना, जुआरी पे दया नहीं करना, डाकू पे दया नहीं करना। नहीं तो तुमने कभी पाप किया नहीं है और तुम्हारे खाते में पाप लिखा मिलेगा। जैन दर्शन की अलौकिक खोज पात्र और कुपात्र की। पैर जोड़ना धर्म है, जैन दर्शन कहता नहीं। किसका? चोर का। कैसे टूटा? चोरी करते समय। पैर जोड़ मत देना, नहीं तो आगे जितनी चोरियां करेगा तुम्हारे खाते आएगा। ईसाइयों की दया नहीं है, अपन को तो पैर जोड़ो वो कैसा भी हो। जैन दर्शन का पात्र का पैर जोड़ना। किसकी सेवा करना? जिस किसी की। किसकी सहायता करना? जिस किसी की। सांप को दूध मत पिलाना,
क्योंकि वो जहर बनेगा। सांप को दूध मत पिलाना, जहर बनेगा। लादेन को संरक्षण दिया, अमेरिका खुद गया। गुंडों को, अराजक तत्वों को, जिहाद छेड़ने वालों को, हिंसा का तांडव नृत्य करने वालों को यदि तुमने संरक्षण दिया, वो तुम्हारी लिए जिंदगी विनाश कर देंगे। तुमने ही पाला, तुमने ही संरक्षण दिया, एक दिन तुम्हारे लिए। कहते हैं सपेरी की मौत सांप से होती है। सांप को कितना भी करो। ये जैन दर्शन की इतनी बड़ी खोज जब मैं पात्र और पात्र के संबंध में चिंतन करता हूं कि अरे देना है किसी को दे दो, क्या फर्क पड़ता है। रोटी खिलाना किसी को खिला दो, कपड़े देना किसी को दे दो, धन देना किसी को दो। ये क्या पात्र पात्र को ढूंढते फिरे। जैन दर्शन कहता है आग लगा लेना, कुपात्र को मत देना, कुपात्र को मत देना, क्योंकि कुपात्र एक दिन तुम्हारे लिए घातक बन जाएगा। तो हमेशा किसी को शरण देते समय, किसी का सहयोग करते समय देख लेना, दो तरफ से देखना। गुंडे को तुम आज पाल रहे हो, कहीं यही गुंडा हमारी जिंदगी को बर्बाद तो नहीं कर देगा। आज अच्छा लग रहा है, मेरे पास 10 गुंडे हैं, चिंता मत करना, एक आवाज लगाऊंगा। ध्यान रखना कहीं भी 10 गुंडे की बंदूक उल्टी हो गई तो बचते रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए कुपात्र को कभी अपने पास नहीं रखना। कुपात्र कितना भी तुम्हारे लिए फायदेमंद हो, एक ना एक दिन वो तुम्हें कांटा बनेगा। कितना भी लाभ दे रहा हो, कितना भी कर रहा हो, अंत में वह तुम्हारा सब कुछ नाश कर देगा। पिक्चरों में आप लोग देख ले रहते हो खलनायकों का हाल, अपने व्यक्तियों को मार देते हैं छोटी सी भूल में। गब्बर ने अपने ही कालिया को मारा। कैसा था वो? वफादार था। गैंग का सबसे बड़ा वफादार था कालिया, उसी के बल पर चलती थी। एक दिन उसको लूटने भेजा, नहीं लूट गया, गोली से मार दिया। उसने कहा सरकार तेरा नमक खाया है मैंने। बोले नमक खाया है तो अब गोली भी खा। बताओ दुर्जन की क्या हाल हो जाता है। एक गैंग का सबसे बड़ा सरदार अच्छा मार दिया। क्या मौत मिली? दुश्मन नहीं मार पाए, पुलिस नहीं मार पाई, बॉस ने मार दिया। इसलिए महानुभाव नीतियों को देखकर लगना, अपना बॉस, अपना साथी किसी दुष्ट को मत चुनना। प्रत्यक्ष में हमें लाभ दिख रहा है, लेकिन तैयार रहना, वही तुम्हारी नाक की नकील बनेगी, वही आपकी जिंदगी को बर्बाद करके जाएगा। क्योंकि उसका नेचर सांप के समान है, उसका नेचर दुष्ट है। नीम ना मीठी हो चाहे खाओ गुड़ घी से। बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, चाहे तुम उसको बचाओ या मारो। कुपात्र को ध्यान नहीं देना, कुपात्र का सहयोग नहीं करना। आपके सहयोग से उसने कुछ अच्छा कार्य किया कि बुरा किया। मैंने तो दुनिया में देखा है, जब जब सरकार ने किसी गरीबों पर, दुखियों पर दया की, वे और पापी हो गए और व्यसनी हो गए। कल उनको कमाने को नहीं था, खाने को नहीं था, तो कम से कम रोटी की जुगाड़ में रहते थे, पाप से बचे रहते थे। अब जैसे उनकी रोटी की जुगाड़ हो गई, अब वे शराब की जुगाड़ में है, पाप की जुगाड़ में। देख लेना आप, मैं तो गांव गांव घूमता रहता हूं, देखता रहता हूं। अमीरों से पैसा लेकर सरकार गरीबों में बांटती है, अमीरों से टैक्स लेकर सरकार वहां बिना उसके बांटती है। किसी मेहनत करो या नहीं करो, मजदूरी करो या नहीं करो, नरेगा बरेगा में अरबों रुपया बट रहा है। सरकार से जाके देखो, जिन जिन को तुमने झोपड़ियां दी थी, जिन जिन को तुमने पैसा दिया था, आज उनके यहां बोतलें बढ़ गई, पापाचार बढ़ गया, जुआड़ी खीरा बढ़ गया। मकान दे दिए उन्होंने, किराए से लगा दिया।
मकान बेच करके और फिर पी लिया, मकान बेच के पी लिया, किराए से लगा करके, किराए की कुछ नहीं हो रहा है। तो भाग्यहीन की कितनी भी सहायता करो उसका बुरा ही वश होता है। लेकिन अंत में प्रकृति इतनी अंधी नहीं है। प्रकृति कह रही है मैंने इसको सब कुछ दे रही हूं, और ये उतना ही पापाचार बढ़ रहा है। मैंने नए नए आविष्कार करा दिए, नई नई खोजें करा दी, हमने अपनी छाती सल्ली करा दी। देखो सब जमीन में से कितने खनिज निकल रहे हैं। आज से 50 साल पहले व्यक्ति के पास इतनी आवक नहीं थी, इतना धन नहीं था। चारा ने मिल जाए ना तो छोकरा नाचता था, आज चुन्नी मिली है तुम लोगों ने तो देखी होगी, हमने भी चुन्नी की कीमत देखी है। यदि मेला जाने के लिए 25 पैसा मिल गए, अरे समझ लेना आज तो पूरा मेला खरीद लूंगा 25 पैसे पे। दादाजी बोले 5 पैसे, 5 पैसे में पता नहीं क्या क्या आ जाता था। हाँ सब मिल जाता था, चिमटा लेके आ जाता था 2 पैसे में। बहुत आज कितनी इनकम बढ़ी है। आज एक छोकरे के 200-500 रुपया तो ऐसे ही पड़े रहते। जैसे जैसे इनकम बढ़े सरकार के खजाना भरना चाहिए, सरकार कभी छापा नहीं डालेगी। राजा और सरकार छापा जब ही डालता है जब खजाने में धन नहीं होता है। मैंने पूछा यदि छापे डालना ठीक है तो हर घर में छापा डालो ना, नंबर बाई नंबर, एक भी नहीं बचना चाहिए। बोले महाराज इतना अत्याचार नहीं करेंगे। भैरव सिंह थे, जब मैंने पूछा था, मैंने कहा बेईमान तो तुम एक आध को छापे में निपटा देते हो, उस गांव में तो 50 लोग और बेईमान हैं, 50 लोग और बेईमान हैं, उनकी आपने एक को निपटा दिया। तो मैंने कहा मेरा तो मन करता है कि तुम छापा ही डालना चाहते हो, महाराज ये लोग बेईमानी करते, बदमाशी करते, 2 नंबर करते। मैंने कहा तुमने तो एक जगह 2 नंबर पकड़ा है, मेरी पकड़ में तो 50 और हैं। सबके साथ पक्षपात क्यों करते हो, सबके यहां छापा डालो। क्या कहा, नहीं महाराज जी सरकार इतनी निर्दयी नहीं है, सरकार इतनी कठोर नहीं है कि वो सबके यहां छापा डाल के सबके बाल बच्चों को रोड पर ला दे। तो एक के क्यों डाला, बोले मजबूरी थी, खजाने में धन था ही नहीं, धन चाहिए था। तो बोलो 50 को उजाड़ देना ठीक है कि एक को उजाड़ने से काम चल जाए तो ये ठीक है। उन्होंने मेरे से पूछा, बोले महाराज 50 को उजाड़ेंगे, सबके 2 नंबर है, मैं सबका मालूम है। बोले जो छापा डालते वे भी 2 नंबर में है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स वाले बड़े खतरनाक होते हैं, ध्यान रखना, 2 नंबर इनके खूब होता है। बोले सारी दुनिया 2 नंबर में है, लेकिन अब करें क्या। उन्होंने मेरे से प्रश्न किया, बोले महाराज आपने 50 कहे ना 2 नंबर वाले, मुझे भी मालूम है, 50 को उजाड़ दूं या एक को उजाड़ने से हमारी समस्या रुकती है, तो एक को उजाड़ूं। मैंने कहा एक को, पर आज यही करता हूं। हर घर में छापा नहीं डलता, हर साल छापा, जब जब पैसे की जरूरत पड़ती है। टैक्स दे नहीं रहे, ये कमाए जा रहे हैं खूब, 1 नंबर 2 नंबर सब कमा रहे हैं, लेकिन सरकार की किसी को चिंता ही नहीं है, तो हमें मजबूरी में छापा डालना पड़ता है। तो मेरा कहना है सरकार के छापे बंद कराना है तो ईमानदारी से हर व्यक्ति एक नियम ले ले कि मेरी इनकम बढ़ेगी तो सरकार का टैक्स भी बढ़ेगा, कोई छापे वाले नहीं आएंगे। सरकार को इनकम होना चाहिए, सरकार के खजाने भर जाएं। अच्छी सरकार की बात कर रहा हूं, कोई उड़ाऊ खाऊ सरकार की बात नहीं। फिर इसको मैंने नीति से सीखा। सोमदेव की नीति है, जैन दर्शन का एक ग्रंथ है, नीति वाक्यामृत। उसमें राजा की नीति पढ़ी। राजा कभी जनता के धन की तरफ दृष्टि नहीं करती, राजा कभी टैक्स नहीं बढ़ाती। राजा जब बढ़ाना पड़ता है जब खजाने में धन नहीं है, देश की रक्षा करना मुश्किल है और धन की आवक है नहीं, तब राजा मंत्री को कहता है
जाओ घरों में घुस करके टैक्स बढ़ाओ, अन्यथा राजा का खजाना भरा रहे। कभी राजा अत्याचार नहीं करता, अत्याचार राजा अच्छा राजा। अत्याचार कर रहा है इसका अर्थ है कि आप लोगों से कहीं भूल हुई है और राजा की मजबूरी है, उसका खजाना खाली है। इसलिए राजा को हमेशा इतना जरूर दे देना कि वो तुम्हारे यहां छापा डालने की नीयत खराब ना कर पाए। सरकार का इतना जरूर देना राजा को जिससे वह तुम्हारे ऊपर अत्याचार पर नहीं उतर पाए। उससे खजाना देखते रहा करो, राजा का खजाना देखते रहो। इस समय राजा ने युद्ध लड़के आया है, अपनी इच्छा से भेंट बढ़ा दो। राजा को युद्ध करना लगाना पड़े, राजा को अकाल का करना लगाना पड़े, राजा को कोरोना करना लगाना पड़े, राजा को महामारी का करना लगाना पड़े, तुम्हारा खुद कर्तव्य है। इस समय राजा का युद्ध हुआ है, नियम से सारा धन युद्ध में चला गया। आप अपनी मीटिंग कीजिए, राजा को जो अपन टैक्स देते थे आज से उस टैक्स को अपन सवाया करते हैं और राजा साहब से कहते, राजा साहब हम लोगों ने सवाया टैक्स कर दिया क्योंकि आपका खजाना खाली हो गया। उधर युद्ध हो रहे हैं और आपने टैक्स जो दे रहे थे वो भी कम कर दिया, तो अब राजा क्या करेगा? मजबूरी है वो डालेगा, मजबूरी है, क्या करे? अकाल पड़ता है, खेती पे अकाल पड़ गया, व्यापारियों को टैक्स बढ़ा देना चाहिए। कोरोना युद्ध चल रहा है, आपको मुख्यमंत्री कोष में, खजानों में आपको धन डालना शुरू करना चाहिए। राजा युद्ध कर ना लगा पाए और युद्ध कर उसके बाद पहुंच जाए, ये सम्यक नीति है, सम्यक नीति। कोरोना महामारी पड़ी, सरकार का खर्च हो रहा है कि नहीं? कुछ अपना कर्तव्य है कि सरकार के खर्च को बांचे। मान लीजिए तुम्हें डाउट है कि महाराज सरकार के खजाने में डालने में सब उड़ाऊ खाए हुए, सब नेता लोग खा लेंगे, उड़ा लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा डालो, सरकार की सहायता पैसा देकर के नहीं की जाती। जगह जगह ऑक्सीजन सिलेंडर को उपलब्ध करा दो, जगह जगह भोजनालय खोल दो, जगह जगह जो गरीब लोग हैं उनको औषधि नहीं मिल रही है, मेडिकलों पर जाकर के और मेडिकल खोल दो। मेडिकल वालों से कहो दवाई बंद नहीं होना चाहिए, जो दवाई दी जाएगी, जो कोई मरीज जाएगा दवाई देना, सीधा दवाई दिलवाओ। सरकार की सहायता। कल सुनकर के मैं रह गया कि सरकार अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे पा रही, 90 सिलेंडर चाहिए, 40 कर दिए। डॉक्टर घबरा गए, 200-300 मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर पे हैं। तुरंत सरकार ने 40 दिए, 60 कम कर दिए। घबरा गए, 60 रात भर में मर जाएंगे। सरकार क्या करे? सरकार से कहा, बोले मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। अब हमारा कर्तव्य है सरकार को घर घर, फैक्ट्रियों में, तीर्थ क्षेत्रों पर ऑक्सीजन बनाने की मशीनें लगा दो। कल सांगानेर के मंत्री ने मेरे से कहा, मैंने कहा 1 नहीं 10 मशीन लगाओ और जितने सिलेंडर, जितने क्षेत्र की आमदनी है सब ऑक्सीजन सिलेंडर में लगा दो और घोषणा कर दो कि जयपुर में कोई ऑक्सीजन के बिना नहीं मरेगा, मरना जीना उसके हाथ में है। ये सरकार का सहयोग है। सरकार का जनता त्राही कर रही, जनता को संभालो, उतराओ रोड पे अपनी सुरक्षा करते हुए। मरीज बिना दवाई के नहीं मरेगा, मरीज बिना ऑक्सीजन के नहीं मरेगा, मरीज भूखों नहीं मरेगा। घर का परिवार, किसी के परिवार का मुखिया मर गया, 2 बच्चे बच गए, उठा लो उनको गोदी में, ये सरकार का सहयोग। उजड़ गया सब कुछ, संभालो उसको, अपने मोहल्ले के लोग मिलकर के, ये सरकार का सहयोग है। क्योंकि सरकार सहयोग देगी, वो कहां से दे, है नहीं, तुम धन जमा कराना नहीं चाहते। ये नीति सोमदेव की थी कि सरकार को खजाना खाली मत होने दो,
सरकार के खर्चों को बांट लो, सरकार की समस्याओं को बांट लो। एक एनसीसी सिखाई जाती थी, कैडेट कोर कंपनी। तो हमने सोचा कि ये क्या क्या सिखाओगे इसमें? बोले नहीं, कभी ऐसा युद्ध छिड़ गया कि सरकार के सैनिक कम पड़ गए, ऐसा युद्ध छिड़ गया कि जो सेना भर्ती की थी वो कम पड़ गई, तो हर नागरिक सेना बनने की शक्ति रखे, यह भी सरकार का सहयोग है। गृह युद्ध होते थे ना पहले, हर गांव में हर व्यक्ति सैनिक है, हर व्यक्ति बंदूक चला के जानता है, हर व्यक्ति सुरक्षा करके जानता है। इसके लिए तैयारी की जाती है। क्या करेगी सरकार? सेना खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम लोगों को तैयार किया जाता है। कभी गृह युद्ध हो जाए, पूरी अराजकता फैल जाए, आप अपनी सुरक्षा कर सको। बढ़ाओ, कहीं ना कहीं से बढ़ाओ। इसी प्रकार धर्म क्षेत्र का महानुभाव, प्रकृति का क्षेत्र है धर्म। जब जब प्रकृति तुम्हें समृद्धि दे, कान खोल करके सुनो, सारे जगत के लिए कह रहा हूं, किसी भी क्षेत्र में तुम्हारी समृद्धि बढ़े, किसी भी क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, शरीर की ताकत के क्षेत्र में, तुम्हें एक भरी खातिर न करना है, मेरी शक्ति बड़ी है, इससे मेरे में धर्म बड़ा है या अधर्म बड़ा है। आपका परिवार बड़ा है, तो परिवार बढ़ने से घर में धर्म बड़ा है कि अधर्म बड़ा है? फैसला करो। परिवार तुम्हारा दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। फैसला करो, परिवार बढ़ने पर धर्म बड़ा है कि अधर्म बड़ा है? अभी घर में 2 व्यक्ति रात्रि भोजन करते थे, परिवार बढ़ने पर 3 कर लिए, बोलो अधर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? अधर्म बड़ा है। अभी 2 करते थे। ये अकल मुझे एक व्यक्ति ने दी। एक बहुत अच्छे सज्जन थे, दान खूब करते थे। बेटे तो आधुनिक है, उनको दान अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा पापा आप जितना कमाते सब दान में दे देते हो, और सब लोग मुझे बड़ा आदमी मानते हैं, थोड़ा कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन तो करना चाहिए। क्या चाहिए बेटा? बोले मुझे गाड़ी चाहिए, 4 व्हीकल। बोले बेटा तू जाता कहाँ है? घर से दुकान, स्कूटर से तो जाता ही है। 4 व्हीकल बोले स्टैंडर्ड मेंटेन। उनके पिताजी ने, यथार्थ घटना है, पिताजी ने जाकर कहा 5-6 लाख रुपए की गाड़ी आती थी, अच्छी गाड़ी, उसमें उसने ये दे दिए, ऐसे फेंक के दे दिए, ये पकड़। बेटा पिता भक्त था, उसका पापा ऐसा फेंक के क्यों दे रहे हो? ऐसा गुस्से में क्यों दे रहे हो? मैं कोई भिखारी हो गया? मैं तुम्हारा बेटा हूं, कौन सा पाप करने के लिए मांगा है? जिंदगी में पहली बार गाड़ी के लिए मांगा है, मैं नहीं लूंगा। खुशी खुशी दो। तो बाप कहता खुशी खुशी तो नहीं दूंगा, खुशी खुशी तो नहीं दूंगा। तो जब तक खुशी खुशी दोगे नहीं, मैं लूंगा नहीं। पैसा सामने पड़ा है, परिवार के सब इकट्ठे हो गए, दोनों जिद पे, खुशी खुशी दोगे तो लूंगा। वो कहता चाहे तुम मर जाओ तो भी मैं खुशी खुशी देने वाला नहीं हूं। तो फिर दिया क्यों तुमने? बोले दिया इसलिए कि तू कहेगा कंजूस खोपड़ी है, ये खर्च नहीं करना चाहता। फैसला मेरे पास आया, दोनों को उठा के मेरे पास लाया। भक्त परिवार था, तो मैंने सुना तो मैं भी बेटे के पक्ष में कहा। मैंने कहा दादाजी, पिताजी, जिंदगी में पहली बार गाड़ी मांग रहा है, खुशी खुशी दे दो ना, गाड़ी लाए। बोले महाराज आप भी कह रहे हो खुशी खुशी दे दो। अब मैं समझ नहीं पाया। उसने कहा महाराज इसको पूछो काय के लिए चाहिए? बोले घर से फैक्ट्री जाऊंगा। अभी तक स्कूटर से जा रहा है कि नहीं? उन्होंने कहा जा रहा हूं। तो महाराज स्टैंडर्ड मेंटेन। तो महाराज इसको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि धर्म मेंटेन करना है? उसी रास्ते को अभी 2 पहियों से कुचलता है, उसी रास्ते को अब 4 पहियों से कुचलेगा। हिंसा चौगुनी होगी कि रास्ता वही है कि नहीं, कार्य वही है कि नहीं? अभी 2 पहिए जब सड़क पर चलेंगे तो कितनी चींटी मरेंगी 2 पहियों की, और 4 चलेंगे तो? बोले हिंसा चौगुनी हुई कि नहीं? और महाराज आपके प्रवचनों में सुना हो
मैं एकदम आंख बंद करके रह गया। मुझे इतनी ग्लानि गिल्टी हुई, मेरी गर्दन नीचे हो गई। मैंने कही तुमने यहां तक सोच लिया? बोले महाराज जवाब दो, चौगनी हिंसा होगी कि नहीं, और वहीं जाना है इसको, और कहीं जाना नहीं, इससे पूछ लो। कहीं जाता भी नहीं है वहां, इसको कोई दूसरा शौक भी नहीं घूमने घामने का। बहुत बड़ा कमाऊ है महाराज, इतना कंजूस है कि ये व्यापार नहीं छोड़ सकता, दोस्तों के साथ घूमने जावे नहीं, दुकान बंद होना पड़ेगी। पापा उसकी प्रशंसा कर रहे हैं खूब, पर सीधा घर से दुकान जाता है, और अभी भी जा रहा है, फिर भी जाएगा। बोले इतना अच्छा बेटा है महाराज, इसलिए मैं इसको खुशी से नहीं दे रहा हूं। यदि उड़ाऊ खाऊ होता तो दे देता कि इसको घूमने को गाड़ी चाहिए है, दोस्त यारों के साथ घूमता है, उसको गाड़ी चाहिए है, तो मैं दे देता कि चलो भाई। लेकिन इतना अच्छा बेटा है महाराज, कोई पाप नहीं करता, कोई बुरा नहीं करता, घूमने कहीं जाता नहीं, फिर मैं इससे पाप क्यों कराऊं? चौगना पाप हो जाएगा। अब मैं भी चुप। मैंने कही बेटा मैं भी अब पापा से नहीं कहूँगा खुशी खुशी दो। बोले महाराज गुरु और पापा दोनों खुशी से नहीं दूंगा तो मैं तो गाड़ी नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। उठ के चला गया। बोले जिंदगी भर स्कूटर से जाऊंगा, पैसा वहीं पड़ा है। अब मैंने कहा अब दोनों में से किसको जिताऊं? मैंने बेटे से कहा देख पिताजी बड़े हैं, वो तो नहीं हारेंगे, तू हार स्वीकार, पैसा उठा ले। तो बोले महाराज पैसा उठाऊंगा, गाड़ी तो नहीं लाऊंगा। तो मैंने पैसा तो उठा, फिर मैं बताता हूं। तो वहां एक तीर छेद था, मैंने कहा उठा के तीर छेद पर दे दे। और जैसे ही तीर छेद के लिए उसने पैसा उठा के दिया, पिताजी ने उसको उठा के गाड़ी से छाती लगा लिया। बेटा और लाऊं? और लाऊं बेटा? सारी संपत्ति दे दे दान में, धर्म है, लेकिन बस तू पाप को मत बढ़ा। 2 पहियों का पाप 4 पहिए का क्यों कर रहा है? आत्मा गदगद हो गई। वहां से मैंने शिक्षा ली, उसने मुझे बहुत ज्ञान दिया। उस शिक्षा, उस घटना ने, शास्त्रों से भी मैं ये ज्ञान नहीं ले पाया, उस घटना से मिला। ऐसे होना चाहिए जीव। धर्म बढ़ रहा है कि पाप बढ़ रहा है? परिवार बढ़ गया, कोई बात नहीं, बढ़ना चाहिए। बस मैं तो इतना पूछ रहा हूं, परिवार बढ़ने से घर में धर्म बढ़ा है या अधर्म बढ़ा है? अभी 2 व्यक्ति रात में खाते थे, अब 3 खा रहे हैं, कल 4 खाएंगे, कल 5 खाएंगे। उनके रिश्तेदार आएंगे। एक बहू घर में आई है, कोई बात नहीं, अच्छी आई। बहू के आने पर अभी तुम 2 लोग थे, 3 लोग थे, माता पिता और बेटा, तीनों रात में खाते थे। बहू रात में खाने वाली आ गई तो अब कितने हो गए? 4। और बहू के ससुराल रिश्तेदार आ गए तो अभी तुम्हारे रिश्तेदार थे, तुम्हारी ससुराल थी। अब बेटे के ससुराल के जितने लोग आ गए, बोलो रात में खाने वालों की संख्या बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। बस प्रकृति आपसे विद्रूप हो जाएगी। बस आप तो निर्णय कीजिए। आपका मकान बड़ा है तो बोलो मकान बढ़ने से धर्म बढ़ा है कि पाप बढ़ा है? आपके पास पैसा बड़ा है, खूब बढ़ो, दिन दूना रात चौगना बढ़ो, रात कमाओ, खूब कमाओ, दिन दूना। मैं तो कहता हूं मेरे भक्तों की इतनी कमाई होवे कि माटी छुए सोना हो जाए। लेकिन इतना बता दो कि वो धन बढ़ने पर पाप तो नहीं बढ़ेगा। एक बार कहीं प्रवचन में मैंने कहा था कि महाराज हमारे जैनियों के यहाँ ऐसा बात हो कि जैनी की महिलाओं को हमेशा एक शिकायत रहती है, अपने पति से जब झगड़ा करती हैं तो कहती हैं कौन सा रसोईया नौकर लगा दिया, कौन सा सुख दे दिया। ये सामने बैठे वाले हंस रहे हैं, इनको एक आध बार मिला है टाइटल। श्रीमती ने कहा कौन सा सुख दे दिया? जब से आई हूं रसोईयन बनी हूं। वो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। एक टॉर्चर हर पत्नी अपने पति, कौन सा सुख दे दिया, कौन सी पानी भरने वाली लगा दी, कौन सी रसोईयन लगा दी, कौन सी झाड़ू पोछा लगा दी। जब से आई हूं यहां धोवन बनी हूं, धोवन कौन सी कपड़े धोने वाली लगा दी। अपनी पत्नी के द्वारा
ये शब्द कौन सा सुख बकस दिया, ये शब्द तुम लोगों में से किसने नहीं सुना होगा? झूठ मत बोलना। जब तुमने डांटा होगा उसने यही कहा, कौन सा मुझे दिखता है 90% निकलेगा जिंदगी में, एक आध बार से। महिलाएं नीची गर्दन कर रही है, इन्होंने कहा है। संसार में 99% ऐसे लोग निकलेंगे जिन्होंने हर पति से ये बात कही है। पति कोई तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा, मजबूर है वो। यदि उसकी इतनी ताकत होती तो तुम्हारे कहने के पहले ही रसोईन लगा देता, धोबन लगा देता, मां के लिए लगा देता। तू तो पत्नी है, जिसने मां को धोबन बना दिया, मां से कपड़े धुलवाए, वो तुमसे धुलवाने में क्या हिचकेगा? यदि इसके पास समर्थ होता तो मां को धोबन नहीं बनने देता। मां तुम कपड़े नहीं धोगी, मैं समर्थ हूं, धोने वाली लगेगी। मां तुम झूठे बर्तन नहीं मांजोगी, बर्तन वाली लगेगी। मां तू भोजन बनाने वाली को नहीं लगाएगी, भोजन बनाने वाली लगाएंगे। हर सुख के लिए मां को देता। पहले सुख तुम किसको देना चाहेंगे? हमारी भारतीय संस्कृति, मां को कि पत्नी को? मां को। यदि वो इतनी समर्थ होता तो तुम्हारे आने के पहले घर में हर चीज के नौकर लगे मिलते, क्योंकि सच्चा बेटा अपनी मां को दुख नहीं देना चाहता। सच्चा बेटा सबसे पहले मां को सुख देना चाहेगा। हर बेटे का ये लक्षण होता है। शादी के पहले की बात कर रहा हूं, बाद की नहीं। मैंने कई बेटों को देखा, महाराज जी मैं नौकरी करूंगा, मम्मी पापा को ऐसे सुख दूंगा, जमीन पे पैर नहीं रखना दूंगा। मेरे मम्मी पापा ने कितने कष्ट उठाए हैं मेरे लिए। बहुत सारे लोग आके रोते, महाराज मैं नौकरी पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे कुछ महान बनना है। मेरे माँ बाप की दशा देखो, मजदूरी कर करके पाल रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं इनको सुख देना चाहता हूं। आज भी बेटे हैं ऐसे जो माँ बाप के सारे कष्टों को अनुभव में कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और वो संकल्प करते मैं एक एक सुख दूंगा, प्रयास करता है। ये बात अलग है कि शादी के बाद वो इसको भूल जाता है, लेकिन करता है तो वो तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा। वो मजबूर है, तुम सुनकर के रह जाते हो। ये टोहना महिलाओं से मेरा कहना है, इनसे मत कहो, इनको लाना मत दो, ये मेरे से आशीर्वाद मांगो। हाँ? मेरे से आशीर्वाद मांगो। अब तुम्हारी किस्मत में नहीं है, मैं देने वाला था, समय हो गया। जो तुम पति को उलाहना दे रहे हो ना कि तुमने कौन सा सुख दे दिया, वो नहीं मिलने वाला। वो मंत्र मेरे पास है। जो जो सुख तुम पति से चाहते हो, उलाहना देते हो, वो सब मैं तुम्हारे लिए रास्ता बता दूंगा, सब मिलेगा। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, रसोईन भी मिलेगी, तो मिलेगी, बस सब सुख मिलेंगे। आज से कोई भी स्त्री अपने पत्नियों को ये उलाहना ना दे, माताएं अपने बेटे को उलाहना ना दे, मेरे से रास्ता मांगे। अब किस्मत में होता तो आज टाइम बचता। अब तो गई बात, कब लौटेगी पता नहीं। कल मैंने सोचा था कि यहां से आगे बढ़ेंगे, कल की बात कहां गई? वो भट्टे खाते में चली गई। आज इतने महावीर भगवान ने की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।